प्रयागराज के माघ मेले में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद महाराज के बटुकों के साथ मेला प्रशासन द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर संत समाज में आक्रोश है। घटना के विरोध में स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद महाराज अनशन पर बैठ गए हैं। इस मामले में मुंबई के वरिष्ठ समाज सेवक ML सोनी ने महाराज के समर्थन में बयान देते हुए प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। कल आपके अलावा जी, सबसे पहले तो जगत गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। अब देखिए, मेला प्रशासन इतनी व्यवस्था रखता है तो जगत गुरु शंकराचार्य जी के लिए एक व्यवस्था क्यों नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात तो ये है, वहां पर सारे VIP आते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। शंकराचार्य जी जो हमारे शंकराचार्य यानी भगवान, उनका शंकराचार्य जी के अंदर शंकर जी का अंश होता, ऐसे मान्यता है हमारे धर्म में। तो एक छोटी व्यवस्था उनको करनी थी, कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं थी, ना बहुत बड़ी भीड़ थी। तो प्रशासन को ये व्यवस्था कर देनी चाहिए। उस दिन जो भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की हुई, भक्तों को उनके जो बाबा जी के साथ चल रहे थे संत, उनके साथ अभद्रता की गई, इसको लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जो हैं अनशन पर बैठे हैं। और इसको लेकर क्या पुख्ता है? देखिए, ऐसा है, हम सभी सनातनी हैं। चाहे वो डिपार्टमेंट में कोई भी विभाग में काम करता हो, सभी सनातनी है। पूरा देश सनातनी है, हमारा हिंदुस्तान, जिसको हम हिंदू धर्म को मानते हैं। इसमें जो छोटे छोटे बटुक के साथ जो उनकी शिखा को पकड़ के खींच के हटाया गया, ये बिल्कुल गलत है और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। सभी देशवासियों को इसके लिए हम अपमानित हुए हैं, हिंदू धर्म अपमानित हुआ है। कुछ राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इसको लेकर के अब प्रतिक्रिया दे रही हैं, जिस पर अब राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा है। इस पर आपका क्या? देखिए, श्री शंकराचार्य जी कभी भी किसी पार्टी के लिए ना तो काम किए ना तो करेंगे। जहां तक मेरी समझ में आ रहा है कि वो सभी को समान मानते हैं। ये चाहिए था कि भाई किसी को बोलने का मौका ना मिले, वो प्रशासन को खुद कर लेते तो अपने आप ही सब समस्या का हल हो जाता। प्रशासन ने नोटिस लगाकर शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगा है शंकराचार्य होने का। मामला बताया जा रहा है कोर्ट में है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे इस पृथ्वी पे 4 शंकराचार्य पीठाधीश है, जो परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। उसमें से शंकराचार्य जी के सामने उनका अगर पट्टाभिषेक हुआ है तो शंकराचार्य, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं, आप प्रशासन भी क्या कर सकता है। ये हम आप और प्रशासन कोई तय करने वाली चीज नहीं है कि शंकराचार्य की पदवी है या नहीं है। वो स्वयं शंकराचार्य हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो धर्मपरायण माने जाते हैं, लेकिन इस घटना को लेकर के चारों तरफ सनातन धर्म को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही है। आप बाबा के परम भक्त हैं,
जगत गुरु शंकराचार्य जी के। मुंबई पधारे हुए थे, आपने काफी उनकी सेवाएं की। ऐसे में आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारी अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो खुद हिंदुत्व के वो एक मिसाल है और उनको सामने से आगे आकर के इस विवाद को खत्म करना चाहिए। मेला अभी कई दिनों तक चलेगा। महाराज जी वहां पे बैठे हुए हैं, उनको स्नान नहीं करने का मौका दिया गया प्रोटोकॉल के तहत। आप क्या अपील करना चाहेंगे भक्तों से, संतों से इस बारे में? कई संत भी बाबा के पक्ष में अब खड़े होते नजर आए। जी अवश्य। इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी साधु संत हैं, ये हमारे देश की धरोहर है। चाहे वो किसी पद पे बैठे हुए, वो सब सम्मानित है और हमें उनका सम्मान पूरा करना चाहिए। इसलिए साधु संत सब उनके सम्मान में खड़े हुए हैं। सबसे जैसे जिसकी अपनी क्षमता है उस हिसाब से इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।